हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं सुधीर पांडे और आप देख रहे हैं इस समय 100 टाइम्स एजुकेशन द ब्रांच ऑफ नॉलेज। तो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं इस समय क्लास 11th की बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है बेटा हमारे पास द लिविंग वर्ल्ड। तो बेटा इसमें चैप्टर में हम लोगों ने अभी तक ये देखा है कि बायोडाइवर्सिटी हमारे पास कितना है, 1.7 से लेकर के 1.8 मिलियन बायोडाइवर्सिटी है। ये हम बेटा देख चुके हैं अपनी लास्ट वीडियो में। तो जिन्होंने ना देखा हो उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप जो है प्लेलिस्ट में जाइए क्लास 11th बायोलॉजी फॉर नीट, और आपको उसमें वीडियो जो है मिल जाएगी। ये बेटा न्यू एनसीईआरटी है, नए एडिशन वाली, और इसमें आज हम बेटा तीसरा लेक्चर देखेंगे। तो चलिए बच्चों, हम लोग चालू करते हैं, ज़्यादा टाइम न लगे, न आपका भी समय बचे न, और एनसीईआरटी को ताकि लाइन टू लाइन अच्छे से पढ़ सकें। अगर सिलेक्शन चाहिए प्रभु तो एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन पढ़ना है, तभी सिलेक्शन होगा, नहीं तो सिलेक्शन संभव नहीं है। तो आइए बच्चा, हम लोग देखते हैं कि कल हम लोगों ने बात किया कि बायोडाइवर्सिटी हमारे पास कितना है। बायोडाइवर्सिटी कितना है बेटा, 1.7 से 1.8 मिलियन, मतलब 17 से 18 लाख अभी खोजी गई है और खोजा जाना अभी बहुत बाकी है। हम लोगों ने ये देखा था। तो जब बेटा इतनी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है तो सबका जो है बेटा न नामकरण करना भी आवश्यक है, सबके बारे में जानना भी आवश्यक है। तो जब इतना ज़्यादा हमारे पास जैव विविधता है तो हम लोग जो क्या करते हैं, सबकी नेमिंग करते हैं, नॉमेनक्लेचर करते हैं, ताकि उनके बारे में अच्छे से बात की जा सके। मतलब कहीं भी बात हो ऑल ओवर द वर्ल्ड तो ये पता चल जाए कि हाँ उस स्पीसीज़ के बारे में बात हो रही है। इसलिए हर स्पीसीज़ का जो है नामकरण, नॉमेनक्लेचर करना आवश्यक है। तो बेटा इसी को नॉमेनक्लेचर कहते हैं। तो आइए देखते हैं कि क्या ज़रूरत है हमारे पास नॉमेनक्लेचर की। तो बेटा यहीं से भी चालू करते हैं। देखिए हम लोग चालू करेंगे यहाँ से कि जब जान गए कि बायोडाइवर्सिटी कितना था, तो अब चालू करते हैं। हेंस देयर इज़ अ नीड टू क्या है, स्टैंडर्डाइज्ड क्या है, द नेमिंग ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब इतना ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है, मतलब जैव विविधता इतनी खोजी जा चुकी है ना, 1.7 से 1.8 मिलियन। तो ज़रूरत किसकी है, नेमिंग की ज़रूरत है। सच दैट अ particular organisms is known by the same name all over the world। सेम नेम का मतलब उसी नाम से जानी जाए। जिस नाम से इंडिया में जानी जा रही उसी नाम से अमेरिका में जानी जाए, जिस नाम से अमेरिका में जानी जा रही उसी नाम से जो है अदर वर्ल्ड यूरोप में जानी जाए। तो मतलब पूरे बेटा ऑल ओवर द वर्ल्ड में एक ही नाम से जानी जाए। इसलिए आवश्यक है कि प्रत्येक ऑर्गेनिजम्स का हम लोग क्या करें, नॉमेनक्लेचर करें। दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड, क्या कहते हैं बेटा, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, नॉमेनक्लेचर। तो नॉमेनक्लेचर क्या है आपसे ये पूछा जाएगा, तो बेटा हम कहेंगे द प्रोसेस ऑफ, देखो यहीं पे बेटा लिख रहे हैं नेमिंग कॉल्ड क्या है, नॉमेनक्लेचर। तो मैं यहीं पे लिख रहा हूँ, आप भी ऐसे स्टार बना करके लिख सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ नेमिंग द क्या बेटा है हमारे पास, कॉल्ड नॉमेनक्लेचर। नामकरण की बेटा जो प्रक्रिया है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, नॉमेनक्लेचर कहते हैं। नॉमेनक्लेचर क्यों ज़रूरी है, क्योंकि प्रत्येक जीव बेटा न एक ही नाम से पूरे वर्ल्ड में जाना जा सके। चलिए फिर हम और आगे देखते हैं। क्या आप हमारे पास ऑब्वियसली नॉमेनक्लेचर ना, ऑब्वियसली देखो लिखा है नॉमेनक्लेचर और नेमिंग इज़ क्या है, ओनली पॉसिबल व्हेन द ऑर्गेनिज्म इज़ डिस्क्राइब्ड करेक्टली। हम किसी का बेटा नामकरण कब कर सकते हैं, जब उसके बारे में हम क्या है, सही सही जानकारी रखते हैं ना, उसके बारे में हमको सही सही ज्ञान प्राप्त हो, जिसके बारे में हम सही से वर्णन कर पाएंगे। देखो लिखा है ना, डिस्क्राइब्ड करेक्टली। आपसे पूछा जाएगा कि व्हेन नॉमेनक्लेचर इज़ क्या है पॉसिबल, व्हेन क्या है, द ऑर्गेनिज्म इज करेक्टली डिस्क्राइब्ड एंड
वी नो द टू व्हाट ऑर्गेनिजम्स द नेम इज़ अटैच टू, हम ये जानते रहें कि इस ऑर्गेनिज्म के साथ कौन सा नाम हम अटैच कर सकते हैं। दिस इज़ कॉल्ड क्या है, आइडेंटिफिकेशन। तो बेटा आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज़ आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन इज़ अ प्रोसेस इन विच क्या है, वी डिस्क्राइब्ड क्या है ऑर्गेनिज्म करेक्टली, तो उसी को हम कहते हैं बेटा आइडेंटिफिकेशन। अब देखते हैं मतलब नॉमेनक्लेचर के लिए क्या चाहिए, आइडेंटिफिकेशन चाहिए। इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट, इस ऑर्डर टू फैसिलिटेट मतलब सुविधाजनक ना या सरल बनाने के लिए, द स्टडी इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द स्टडी, अध्ययन को क्या बेटा सरल बनाने के लिए, नंबर ऑफ साइंटिस्ट मतलब बहुत से वैज्ञानिकों ने हैव एस्टेब्लिश्ड द प्रोसीजर टू असाइन अ साइंटिफिक नेम। प्रोसीजर आप जानते हैं हमारे पास प्रक्रिया है क्या करने के लिए बेटा, साइंटिफिक नेम टू ईच ऑर्गेनिज्म, प्रत्येक ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम जो है देने के लिए वैज्ञानिकों ने बहुत सारी क्या है क्रियाओं को, प्रक्रियाओं को क्या है ईजाद की हैं। अब आते हैं दिस इज़ क्या एक्सेप्टेबल टू बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड, यह नियम यह प्रक्रिया न विश्व भर के बेटा क्या है वैज्ञानिकों के द्वारा एक्सेप्टेड होती है। फॉर प्लांट्स, प्लांट्स के लिए द साइंटिफिक नेम आर होता है बेस्ड ऑन, भैया प्लांट के लिए साइंटिफिक नेम किस पर बेस्ड होता है, ये आपसे पूछा जाएगा एग्रीगेट प्रिंसिपल्स एंड क्या है क्राइटेरिया पर। एग्रीगेट्स प्रिंसिपल एंड क्राइटेरिया पर बेटा यही याद रखिएगा कि साइंटिफिक नेम आर बेस्ड ऑन एग्रीगेट्स प्रिंसिपल एंड क्राइटेरिया, याद रखिएगा। विच इज़ प्रोवाइडेड न इन क्या है इंटर, अभी ये हम एग्रीगेट्स प्रिंसिपल एंड क्राइटेरिया पढ़ेंगे आगे बेटा, अभी याद रखिएगा। तो ये किस पर बेस्ड होता है या किसको किसने प्रोवाइड किया है, इंटरनेशनल कोड फॉर क्या है बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर, ये है ICBN। ICBN का फुल फॉर्म आपको आपसे पूछा जाएगा, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। बेटा यह क्या है पौधों के लिए नामकरण क्या है पद्धति है ये, और यह क्या है पौधों का नाम रखा जाता है। इसमें कुछ रूल्स हैं, इसके खुद कुछ क्राइटेरिया हैं ना, और उन्हीं क्राइटेरिया के आधार पर क्राइटेरिया मतलब मापदंड, उन्हीं के आधार पर बेटा क्या है नए पौधों का नामकरण किया जाता है। तो याद रखिएगा नामकरण, नए पौधों का नामकरण किस पद्धति के अनुसार ना या किसके अनुसार किया जाता है, ICBN के अनुसार किया जाता है, याद रखिएगा। यू में आस्क, तुम पूछ सकते हो हाउ आर न एनिमल्स नेम्ड, एनिमल्स का नामकरण कैसे किया जाता है। तो एनिमल टैक्सोनॉमिस्ट न जो एनिमल टैक्सोनॉमिस्ट हैव इवॉल्व क्या है इंटरनेशनल कोड फॉर क्या है जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, जिसके कहते हैं ICZN। तो बेटा ये हमारे पास नाम पद्धति है इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, जो जंतुओं के लिए क्या है नाम देता है बेटा, या जंतुओं का नाम रखा जाता है इसके अनुसार। द साइंटिफिक नेम इंश्योर दैट, साइंटिफिक नेम क्या इंश्योर करता है, क्या सुनिश्चित करता है, इंश्योर याद रखना बेटा सुनिश्चित करना, दैट ईच ऑर्गेनिज्म हमारे पास क्या है बेटा हैज़ ओनली वन नेम, ये क्या सुनिश्चित करता है कि किसी भी जीव का सिर्फ एक ही नाम रखा जाए पूरे वर्ल्ड में। द डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गेनिज्म के बारे में डिस्क्रिप्शन मतलब अगर हम वर्णन करें, शुड इनेबल्स द पीपल इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू अराइव एट अ सेम नेम, जब वर्णन करें तो बेटा विश्व के किसी भी देश में या किसी भी कोने में ये पता चल सके कि हाँ उसी जीव के बारे में बात हो रही है जिसका नाम हम लोग जानते हैं, उसका जीव का नाम पूरे वर्ल्ड में उसी नाम से वो जाना जाए। दे आल्सो इंश्योर दैट सच नेम, यह भी वो इंश्योर करते हैं, साइंटिफिक नेम यह भी इंश्योर करता है, सच दैट अ नेम न हैज़ नॉट बीन यूज्ड फॉर एनी अदर ऑर्गेनिज्म। दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहली चीज़ ये कि बेटा एक जीव का एक ही नाम रखा जाए, और दूसरी बात क्या है कि जो नाम एक जीव का रखा गया है वो देखो सच अ नेम हैज़ नॉट बीन यूज्ड फॉर एनी अदर नॉन ऑर्गेनिज्म्स, वह क्या है
नाम किसी दूसरे क्या है ऑर्गेनिज्म जीव का नहीं होना चाहिए। जैसे अपने यहाँ है पड़ोसी के बेटवा का नाम है क्या है पप्पू, तो अपने भी बेटवा का नाम रख देंगे पप्पू न। पड़ोसी के बेटवा का नाम है मोदी, तो अपने बेटवा का भी नाम रख देंगे मोदी न। बिटिया का नाम है परी, तो रख देंगे परी ना। बेटा ये इंश्योर करिए कि उसका एक ही नाम हो और उसका जो नाम है अर्जुन का वो किसी दूसरे जीव का नहीं होना चाहिए। अब आगे आते हैं थोड़ा बेटा, बायोलॉजिस्ट फॉलो द यूनिवर्सल क्या एक्सेप्टेड प्रिंसिपल। बायोलॉजिस्ट क्या करते हैं किसी का नामकरण करने के लिए या किसी का नाम रखने के लिए बेटा बायोलॉजिस्ट क्या करते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। बायोलॉजिस्ट फॉलो क्या करते हैं यूनिवर्सली क्या एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स। याद रखिएगा यूनिवर्सली एक्सेप्टेड क्या है प्रिंसिपल्स न, विश्व में बेटा क्या है मान्य सिद्धांतों को, टू प्रोवाइड क्या है साइंटिफिक नेम टू नोन ऑर्गेनिज्म्स। जो सजीव जाना गया है उसका नाम जो है रखने के लिए या उसको कोई नाम देने के लिए साइंटिस्ट क्या करते हैं यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं। चलिए तो देखते हैं ईच नेम हैज़ टू कंपोनेंट्स। क्या होता है बेटा बायोलॉजिकल नेम में या साइंटिफिक नेम में क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का नेम में दो कंपोनेंट होते हैं, दो घटक। जैसे मैं कहूँ मेरा नाम है प्रभु सुधीर पांडे, क्या नाम है सुधीर पांडे, ये मैं देखिए लिख रहा हूँ, ये मेरा नाम है सुधीर पांडे। अगर ये मेरा एक साइंटिफिक नेम है मान लो जी, तो इसमें दो कंपोनेंट हैं, नंबर 1 सुधीर और नंबर 2 क्या है पांडे। ये मेरा सुधीर क्या हो जाएगा बेटा जेनेरिक नेम और पांडे क्या हो जाएगा स्पीशीज नेम। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म का बेटा क्या करते हैं हम लोग जब नामकरण करते हैं, हम लोग का मतलब जब साइंटिस्ट नामकरण करते हैं तो उनमें कितने कंपोनेंट होते हैं, दो। तो आपसे पूछा जाएगा कि साइंटिफिक नेम हैज़ क्या है 2 कंपोनेंट, इन ईच क्या है नेम, कितने कंपोनेंट होते हैं बेटा 2 कंपोनेंट होते हैं। द जेनेरिक नेम पहला कंपोनेंट क्या होगा, पहला भाग या पहला खंड जेनेरिक नेम, एंड द अदर क्या है होगा दूसरा क्या होगा स्पेसिफिक एपिथेट हमारे पास होगा। दिस सिस्टम ऑफ क्या है प्रोवाइडिंग, ये सिस्टम क्या प्रोवाइड करता है, दिस सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग क्या है नेम, एक नेम प्रोवाइड करता है विद क्या है 2 कंपोनेंट्स इज कॉल्ड बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। तो इस तरीके के न सिस्टम को हम क्या कहते हैं बेटा बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। तो आपसे ये भी पूछा जाएगा कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या होता है। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का मतलब ये है कि एक ऐसा सिस्टम है जिसमें ईच ऑर्गेनिज्म का हो साइंटिफिक नेम हैव 2 कंपोनेंट, किसी भी ऑर्गेनिज्म के साइंटिफिक नेम में 2 कंपोनेंट होते हैं। फर्स्ट इज द जेनेरिक नेम मतलब जीनस एंड सेकंड इज द स्पेसिफिक एपिथेट्स मतलब क्या बेटा जिसे हम स्पीशीज कहते हैं। तो फिर से इस देखिए दिस सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग अ नेम विद 2 कंपोनेंट इज कॉल्ड क्या है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। और इसको दिया किसने, दिस नेमिंग वाज सिस्टम गिवन बाय कैरोलस लिनियस। याद रखिएगा बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किसने दिया बेटा, याद रखिएगा गिवन बाय कैरोलस लिनियस। किसने दिया बेटा कैरोलस लिनियस ने दिया, याद रखिएगा। इज बीइंग न हमारे पास प्रैक्टिसाइज्ड बाय बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। मतलब अब नामकरण देने के लिए पूरे वर्ल्ड में न साइंटिस्ट इसी चीज़ का प्रयोग करते हैं, इसी के आधार पर देते हैं जिसे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कहते हैं। इसे किसने दिया था कैरोलस लिनियस ने दिया था। इसमें बेटा कितने कंपोनेंट होते हैं 2 कंपोनेंट होते हैं। फर्स्ट कंपोनेंट क्या है जेनेरिक नेम, सेकंड कंपोनेंट इज द स्पेसिफिक एपिथेट्स, याद रखिएगा। दिस नेमिंग सिस्टम यूजिंग 2 वर्ड्स न फॉर्मेट वाज फाउंड क्या होता है कन्वीनियंट होते हैं। लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ मैंगो टू अंडरस्टैंड द होता है वे आर प्रोवाइडिंग साइंटिफिक नेम बेटर। इस साइंटिफिक नेम को समझने के लिए हम मैंगो का एग्जांपल लेंगे। हम जैसे अपने नाम में पहले ही बता चुके सुधीर पांडे, सुधीर मेरा हो गया मान लो जेनेरिक नेम और पांडे क्या हो गया स्पेसिफिक नेम। तो आइए देख लेते हैं मैंगो का भी। बेटा एग्जांपल ऑफ मैंगो देखते हैं। द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो इज रिटन एज क्या है मैंजीफेरा इंडिका।
ये मैंजीफेरा इंडिका पूरा है, लेकिन मैं दिखा रहा हूँ इसमें दो कंपोनेंट है, एक मैंजीफेरा और दूसरा क्या है, इंडिका। जब अगर हम हाथ से लिखते तो दोनों को अलग अलग करके लिखते, तो यहीं पे दिखा रहे हैं। या पहली बात आपसे क्वेश्चन क्या बना कि मैंगो का क्या है साइंटिफिक नेम, या मैंगो का क्या है बायोलॉजिकल नेम, या मैंगो का क्या है बोटेनिकल नेम, लेकिन जूलॉजिकल नेम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि मैंगो प्लांट होता है, मैंगो एनिमल नहीं होता है ना। साइंटिफिक नेम प्लांट एनिमल दोनों के लिए यूज होता है, बायोलॉजिकल नेम बेटा प्लांट एनिमल दोनों के लिए यूज होता है, लेकिन क्या है बोटेनिकल नेम सिर्फ प्लांट के लिए यूज होता है, और जूलॉजिकल नेम सिर्फ क्या है, एनिमल के लिए यूज होता है। तो मैंजीफेरा इंडिका मैंगो का क्या है बेटा, बोटेनिकल नेम है, साइंटिफिक नेम है, बायोलॉजिकल नेम है, लेकिन जूलॉजिकल नेम नहीं है। लेट अस सी हाउ इट इज़ क्या है बाइनोमियल नेम, कैसे आइए देखते हैं कि मैंजीफेरा कैसे बाइनोमियल नेम है। दिस नेम ना मैंजीफेरा, जिसमें पहला कंपोनेंट मैंजीफेरा रिप्रेजेंट्स द जीनस, क्या रिप्रेजेंट्स करता है बेटा, जीनस को। वाइल इंडिका, ये याद रखिएगा, मैंजीफेरा रिप्रेजेंट्स जीनस वाइल इंडिका इज़ अ पार्टिकुलर स्पीसीज, एक विशेष प्रकार की स्पीसीज है, यहाँ पर ये याद रखिएगा। और स्पेसिफिक एपिथेट्स को ही स्पीसीज कहा जाता है। तो आइए हम लोग बेटा देखेंगे अब अदर रूल क्या है ऑफ नॉमेनक्लेचर। अब बेटा इसको हम लोग कब देखेंगे, याद रखिएगा, अदर रूल क्या है ऑफ नॉमेनक्लेचर, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। इस क्लास में हमने आज पढ़ा बेटा बायोडाइवर्सिटी हमारे पास 1.7 से 1.8 मिलियन है। जब इतनी ज़्यादा बेटा बायोडाइवर्सिटी है, इतनी जैव विविधता है, तो उनको हम आसानी से पढ़ नहीं सकते हैं, इसलिए उनका नामकरण करना ज़रूरी है। और नामकरण करने के लिए क्या आवश्यक है बेटा, कि हम सभी के बारे में अच्छे से जानते रहें, जिसे कहते हैं आइडेंटिफिकेशन। तो बेटा आइडेंटिफिकेशन मतलब डिस्क्राइब क्या है ऑर्गेनिज्म करेक्टली, इसे ऑर्गेनिज्म कहते हैं। कौन है बेटा जो हमारे पास प्लांट का जो है नॉमिन करता है, उसे हम कहते हैं ICBN। और क्या है, जिस पद्धति या संस्था, कौन सी संस्था हमारे पास एनिमल का जो है नाम प्रोवाइड करवाती है बेटा, उसे कहते हैं ICJDN। ICBN का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर, ICJDN का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। तो प्लीज़ ध्यान से सुनिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए बेटा। तो हमारे पास एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है कैरोलस लिनियस, और कैरोलस लिनियस ने बेटा बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर दिया, जिसके अंतर्गत उन्होंने ये बताया कि प्रत्येक ऑर्गेनिज्म्स के हमारे पास दो जो साइंटिफिक नेम होते हैं, बायोलॉजिकल नेम, जूलॉजिकल नेम है, या हम कहें बेटा बोटेनिकल नेम है, कोई भी साइंटिफिक नेम, बायोलॉजिकल नेम, तो उसके दो कंपोनेंट होते हैं एक ही नाम में। एक साइंटिफिक नेम में दो कंपोनेंट होते हैं। फर्स्ट नेम इज़ क्या है बेटा, जेनेरिक नेम, और सेकंड नेम इज़ क्या, स्पेसिफिक एपिथेट्स कहते हैं। एग्जाम्पल बेटा हम लोगों ने देखा कि इसका मैंजीफेरा इंडिका का, ये मैंजीफेरा मैंगो का साइंटिफिक नेम है, और इसमें क्या है, मैंजीफेरा बेटा क्या है, जीनस है, और क्या होता है, इंडिका रिप्रेजेंट्स द स्पीसीज या स्पेसिफिक एपिथेट्स होता है। तो बेटा इसको हम लोगों ने देख लिया, और अदर रूल हम लोग पढ़ेंगे बेटा कल नेक्स्ट क्लास में, जो हमारे पास लेक्चर नंबर होगा 4। ये लेक्चर नंबर बेटा 3 है। आपको कैसा लगा आप हमको कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। बच्चों सेलेक्ट होना है तो NCERT को लाइन टू लाइन पढ़ना है, और मेरी ही तरीके से अंडरलाइन कर करके मेरे साथ ही पढ़िए ना, और जहाँ पे प्रॉब्लम हो कमेंट करिए, हम आपको फिर से जो है उसको और अच्छे से समझाएंगे। अगर सेलेक्ट होना है तो NCERT पढ़ना ही है, ये गागर में सागर है। फिर मिलते हैं बच्चों अगली वीडियो पे, तब तक नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।